नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2019 में कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सतबीर बाना ने आज पुंडरी में एक बार फिर एक बड़ी रैली करके अपनी ताकत का एहसास जताया है। और सतबीर बाना ने 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए टिकट के लिए एक बार फिर प्रबल दावा ठोका है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिरकत की। और 2019 के विधानसभा चुनाव में सतबीर बाना को जो टिकट दिलवाई गई थी उसकी पैरवी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की थी। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर दूसरे नेता जिन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था, कम से कम आधा दर्जन विधानसभाओं में हार का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि पुंडरी एक रोड बहुल विधानसभा है और यहाँ से रोड समुदाय का टिकट कटवा दिया था। पुंडरी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी भी विधानसभा से टिकट नहीं दिया था और इससे रोड समाज के नेता भी नाराज हुए थे और समाज में विशेष तौर पर यह गुस्सा दिखाई दिया था। और रोड समाज के लोगों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर वोट किया था। तो देखें, जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव हारे थे, वही अशोक अरोड़ा जो पूर्व मंत्री हैं वो भी 700-800 वोटों से चुनाव हारे थे। और उसका कारण यही माना गया क्योंकि जो थानेसर विधानसभा है यहाँ पर जो रोड बेल्ट है और रोडों की यहाँ पर 20-25 हजार के आसपास वोट है, यहाँ पर रोड समुदाय के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, तो हार का कारण यही बना रहा। इसके अलावा कई अन्य विधानसभाएं रही हैं जहां पर रोड समुदाय के लोगों ने खुलकर विरोध किया। और नीलोखेड़ी विधानसभा में सबसे ज्यादा रोड समाज के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी हालांकि ये सीट आरक्षित है, तो यहाँ पर भी रोड समुदाय के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे बंताराम वाल्मीकि, उनकी जमानत जब्त तक करवा दी थी। देखें तो पिछले 6 महीने से 8 महीने से रोड समुदाय के नेताओं के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुलाकात की है, चाहे इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया हो और एसआर के गुट की जो नेता है कुमारी शैलजा वो हो। इन तमाम नेताओं ने अलग अलग बैठक की तो रोड समाज के लोगों ने चिंता जताई थी कि 2019 में कांग्रेस ने रोड समुदाय के किस नेता को किस विधानसभा से टिकट दिया, पहले ये बताइए। तो कांग्रेस के इन बड़े नेताओं ने अपनी गलती मानी और कहा कि रोड समुदाय के नेता को कहीं ना कहीं से टिकट देना चाहिए था और अगली दफा यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर रोड समुदाय के किसी न किसी नेता को टिकट जरूर दी जाएगी। जहां तक की बात करें रोड समाज के नेता हो या फिर रोड महासभा हो, इन सब ने कहा था कि ऐसे अब काम चलने वाला नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात के दौरान कहा था कि कम से कम 3 विधानसभाओं से उन्हें टिकट चाहिए और 1 लोकसभा से टिकट मांगी थी। लोकसभा करनाल से टिकट दी जाए या फिर कुरुक्षेत्र से टिकट दी जाए। जहां तक बात करें कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है और करनाल से हालांकि दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि करनाल से भी टिकट नहीं मिल रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में रोड समुदाय के किसी न किसी विधानसभा से किसी नेता को जरूर टिकट मिलेंगे। हालांकि 3 सीटों के लिए बातचीत हुई थी। खैर अब देखिए कि रोड समाज के लोग किन विधानसभाओं में ज्यादा रहते हैं और क्या अब कांग्रेस की टिकट उन्हें मिल जाएगी। जहां तक की बात करें पुंडरी विधानसभा की, तो पुंडरी विधानसभा में रोड बहुल है और यहां से हर बार दावा ठोका जाता है। तो देखें पुंडरी विधानसभा में जिस तरह से सतबीर बाना ने दावा ठोका और रणदीप सिंह सुरजेवाला उनकी पैरवी करते आए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ बड़ी कठिनाई निश्चित तौर पर होगी टिकट लेने में। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरोसा दिया है, दीपक बावरिया जो प्रभारी उन्होंने भरोसा दिया, कुमारी शैलजा ने भरोसा दिया है, तो सबसे ज्यादा उम्मीद जो बन रही है वो पुंडरी विधानसभा से ही बनती। हालांकि मुकाबला टेढ़ा होगा और रणदीप सिंह सुरजेवाला कितनी पैरवी अब करेंगे। और रणदीप सिंह सुरजेवाला की इसलिए वहां सबसे ज्यादा चलती है क्योंकि पुंडरी विधानसभा कैथल जिले में आती है और कैथल जिले में जब कांग्रेस टिकट वितरण करती है तो कैथल जिले में जो प्रभाव रहता है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला का रहता है। जहां तक की बात करें कि पुंडरी के अलावा कहां टिकट दे सकती है,
तो नीलोखेड़ी विधानसभा आरक्षित है। हालांकि यहाँ 55,000 के आसपास वोट रोड समुदाय के, और सबसे ज्यादा वोट अगर किसी विधानसभा में रोड समुदाय के हैं वो नीलोखेड़ी है, ये आरक्षित सीट है। दूसरी तो बात करें असंध विधानसभा की, असंध विधानसभा में रोड समुदाय की अच्छी खासी वोट है और 25,000 से ज्यादा वोट बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो सीटिंग एमएलए हैं वो शमशेर सिंह गोगी हैं कांग्रेस के। शमशेर सिंह गोगी कुमारी शैलजा के सबसे विश्वास पात्रों में से एक है, तो यहाँ सीटिंग एमएलए की टिकट कटती नजर नहीं आ रही है। तो बात करें अब घरोंडा की, ये भी विधानसभा करनाल जिले में पड़ती है। करनाल जिले में इस विधानसभा में हालांकि जो राजपूत समुदाय के दो बड़े नेता यहाँ पर दावा ठोकते आ रहे हैं और यही माना जा रहा है कि राजपूत समुदाय के किसी न किसी नेता को यहाँ पर टिकट मिलेगी। और 2019 और 2014 दोनों विधानसभा में अच्छे खासे वोट इन्होंने लिए हैं। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हरविंदर कल्याण हैं, तो देखिए यहाँ बड़ी दिक्कत आ सकती है टिकट लेने में। तो अगली विधानसभा इंद्री पड़ती है, वहाँ 14-15 हजार से ज़्यादा वोट नहीं है और ये विधानसभा नतीजों को जरूर प्रभावित करती है। लेकिन रोड समुदाय यहाँ चुनाव जीत जाए तो यहाँ पर कम संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में पुंडरी विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर रोड समुदाय कांग्रेस पार्टी से जो टिकट की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर कौन कौन चेहरे हैं जो टिकट के प्रबल दावेदार रहते हैं। यहाँ पर जो सुल्तान जडोड़ा है वो टिकट के प्रबल दावेदारों में उनकी गिनती होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो खासे नजदीकी और पहले भी वो एक बार विधायक रह चुके हैं। तो सुनीता बतान ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खासी नजदीकी है, महिला है। तो महिलाओं के खाते में अगर टिकट जाती है तो सुनीता बतान प्रबल दावेदार रहेगी। नीरज जडोला ये कुमारी शैलजा के नजदीकी हैं और दावा ये भी टिकट के लिए ठोक रहे हैं। सतपाल साकरा जो मौजूदा समय में सरपंच है गांव साकरा के और दीपेंद्र हुड्डा के खासे नजदीक माने जाते हैं, ये भी टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं और पुंडरी विधानसभा में घर दौड़ लगा रहे हैं। जहां तक की बात करें प्रदीप चौधरी की, प्रदीप चौधरी पुंडरी के रहने वाले हैं और जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी उसमें राहुल गांधी की यात्रा में प्रदीप चौधरी साथ साथ चले थे और प्रियंका के नज़दीक भी खासे माने जाते हैं। सुरेश रोड भी दावा ठोक रहे हैं जो गांव पबड़ावा के रहने वाले हैं और उनकी गिनती भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकियों में हो रही है। हालांकि पहले वो रणदीप सिंह सुरजेवाला खेमे में थे लेकिन बाद में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में चले गए। तो देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला के नज़दीक कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है रोड समुदाय से जिसको टिकटें दी जा सके। तो निश्चित तौर पर वो एक बार फिर यह प्रयास कर सकते हैं कि सतबीर बाना के लिए वो टिकट के लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरी पैरवी करेंगे। उसका एक कारण माना यह भी जा रहा कि कैथल विधानसभा में पिछड़े वर्ग की अच्छी खासी वोट हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला की नजरें इन्हीं वोटों पर रहती है। हालांकि रोड समुदाय के दो गांव वहां जरूर हैं कैथल विधानसभा में, मुंदड़ी और खनौदा, लेकिन वहां ज्यादा वोट नहीं है। ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला यही चाहते हैं कि वो सतबीर बाना को टिकट दिलवा कर वहाँ पर जो कैथल विधानसभा है पिछड़े वर्ग की वोट ले और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़े वर्ग की वोट अच्छी खासी रहती है। तो निश्चित तौर पर अपनी तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला यही प्रयास करेंगे कि सतबीर बाना को टिकट दिलवाने में वो बड़ी भूमिका निभाए। हालांकि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कुमारी शैलजा हो या प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया हो, इन्होंने वादा किया हुआ है कि रोड समुदाय को टिकट जरूर दिलाएंगे। तो जो 2024 के विधानसभा चुनाव होंगे तो पुंडरी में भी टिकट लेने के लिए अच्छी खासी सियासी जंग देखी जा सकती है।